जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व AS ग्रुप में। दोस्तों, अभी जो 13 नवंबर को EPFO APFC का पेपर होने वाला है, इसके लिए टाइम बहुत कम बचा है, जिसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैराथन लेके आई हूँ। इसमें क्या है, एक ही वीडियो में आपको एक जो सब्जेक्ट है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं एक जगह मिल जाएंगे। तो आज मैंने टॉपिक लिया है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, और ये इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको अगर लगाएंगे, हो सकता है इसमें से एग्ज़ाम में आपके कोई भी फंस सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक संबंध को परिभाषित किया, यानी इनमें से किसने क्या है डेफिनेशन बताई है औद्योगिक संबंध को। तो PH कैसलमैन ने भी बताई है, डेल ऑर्डर ने भी बताई है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी बताई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है, किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। देखो, परिभाषा भी पूछ ली गई है, तो किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज़, या HA क्लैग, या क्रिकार्लिडी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज़। इसने क्या है, ये परिभाषा दी है, औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सहयोग एवं संघर्ष दो पहलू हैं, किसके हैं। औद्योगिक संबंध के, सामूहिक सौदेबाजी के, या श्रमिकों के प्रबंधन की सहभागिता के, या श्रम संघ के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक संबंध के, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक संबंध किसके बीच का संबंध होता है। तो नियोजक का होता है, नियोक्ता का होता है, श्रम संघ का होता है, या फिर नियोजक, नियोक्ता, श्रम संघ और केंद्र सरकार का। तो औद्योगिक संबंध क्या है, नियोजक, नियोक्ता, श्रम संघ और केंद्र सरकार, इन सबका होता है। तो डी ऑप्शन क्या है वो ठीक हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक संबंध का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं, उत्पादन में वृद्धि, नैतिकता में वृद्धि, या विवाद में वृद्धि, या अपशिष्ट में कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाद में वृद्धि, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से श्रम कल्याण के प्रकार है। तो अंतः श्रम कल्याण है, या बाह्य श्रम कल्याण है, या ए और बी दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रस्टीशिप सिद्धांत संबंधित है किससे, श्रम कल्याण से, श्रम कानून से, औद्योगिक संबंध से, या सामूहिक सौदेबाजी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम कल्याण से, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू होने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम औद्योगिक विवाद का निपटारा करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिया गया है व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, एंड रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1934, श्रमिक प्रबंधन संबंध अधिनियम 1947, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक से दिया हुआ नहीं है, तो इसका मैं गलत आंसर आपको नहीं बताऊंगी। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका कौन सा आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है कैसे, समझौता और मध्यस्थता से, या फिर न्यायिक निर्णय तथा मध्यस्थता से, या कार्य समिति तथा औद्योगिक अधिकरण से, या सौदेबाजी तथा अधिनिर्णय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौदेबाजी तथा अधिनिर्णय से। जो औद्योगिक अशांति है उसको हम सौदेबाजी और अधिनिर्णय से क्या है सही कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम के उद्देश्य को चुने। तो क्या अवैधानिक हड़ताल से बचना, या नियोजक और नियोक्ता के बीच अच्छे प्रबंधन संबंध स्थापित करना, या कार्यबंदी की स्थिति में श्रमिकों की सहायता करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान की कार्य समिति बनाने की शक्तियाँ किसमें निहित हैं जहाँ 100 या उससे अधिक कामगार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुचित सरकार, यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक विवाद सुलझाने की मशीनरी नहीं है।
तो सुलह अधिकारी या सुलह बोर्ड या सामूहिक सौदेबाजी या श्रम न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक सौदेबाजी, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकोपयोगी सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस अनुसूची में शामिल है? तो पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में शामिल हैं। लोकोपयोगी सेवाएं ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पहली अनुसूची में शामिल हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन उद्योग को परिभाषित नहीं करता है, ये बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है क्या, क्योंकि हम कई सारा बार ना क्वेश्चन पता होता है और हम जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक्साइटमेंट में क्या आंसर गलत लगा लेते हैं। जब हम घर आके चेक करते हैं तो देखते हैं अरे इसका आंसर तो हमें पता था और बेवजह हमारा क्वेश्चन क्या है कट जाता है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका अर्थ है किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, निर्माण या नियोक्ताओं का आह्वान। दूसरा है इसके अंतर्गत कोई भी आह्वान, सेवा, रोजगार, हस्तकला या औद्योगिक व्यवसाय या काम करने वाले कामगार आते हैं। तीसरा है 1978 के एक मुख्य मामले में इस परिभाषा को 1982 में संबोधित किया गया। लास्ट है अधिसूचना के उपरांत संशोधित परिभाषा लागू की गई है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी अधिसूचना के उपरांत संशोधित परिभाषा लागू की गई है। ये क्या है, सही नहीं है। बाकी जो ऊपर के तीनों हैं वो ठीक हैं। 17 क्वेश्चन का भी आंसर दोस्तों क्या है, ठीक से नहीं दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए खुद से और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका सही आंसर बता दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार अनुसूची का मिलान करें। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और पाँचवीं अनुसूची। तो दिया गया है तो क्या है, पहली अनुसूची उद्योग जो लोकोपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं। अभी हमने आगे क्वेश्चन करा था पहली अनुसूची वाला, तो इसका ए का हो जाएगा 3। दूसरी अनुसूची क्या क्या है, श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक अधिकरण। तो 2 का बी का हो जाएगा 2। एंड चौथी अनुसूची का होगा सेवा की शर्तों में परिवर्तन जिसके लिए नोटिस दिया गया हो। तो इसका हो जाएगा 1। और 5th अनुसूची का होगा अनुचित श्रम व्यवहार। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवैधानिक औद्योगिक कार्रवाई है? तो परस्पर बीमा यानी म्यूचुअल इंश्योरेंस, एंड सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग या तालाबंदी, लॉकआउट्स एंड घेराव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घेराव, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवेदना निवारण मशीनरी संबंधित है किससे? औद्योगिक विवाद अधिनियम से, कारखाना अधिनियम से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम से, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कर्मकार के व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद माना जाता है यदि विवाद में अंतर निम्नलिखित के साथ जुड़ा हुआ है या उत्पन्न होता है जहाँ कोई भी कर्मकार और ना ही कोई श्रम संघ पक्षधर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मकार की मुक्ति, पदच्युति होना या छटनी या सेवा से निष्कासन। तो इसका डी ऑप्शन क्या है वो ठीक हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो लोकोपयोगी सेवाओं में कार्यरत है कितने दिन पहले बिना नोटिस दिए हड़ताल पर जाए तो अनुबंध का उल्लंघन कहलाता है? 6 सप्ताह पहले। तो 6 सप्ताह पहले अगर हमें कहीं जो ये कर्मचारी हैं इनको अगर हड़ताल करना है तो 6 सप्ताह पहले क्या है, इनको नोटिस देना रहता है। तो बी ऑप्शन क्या है इसका ठीक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सही विकल्प को चुनिए? कोई भी कर्मकार अनुबंध जोड़कर हड़ताल पर नहीं जाएगा और ना ही कोई नियोजक तालाबंदी की घोषणा करेगा जब तक समझौता की कार्रवाई पूरी नहीं की गई हो, या कार्रवाई लंबित हो, या हड़ताल से 14 दिन पहले सूचित ना किया गया हो, या नोटिस के 42 दिन बाद हड़ताल प्रारंभ करना अनिवार्य हो, या उपरोक्त में से सभी। तो ये क्या है, उपरोक्त में से सभी। तो ई ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आदर्श परिवेदना कार्यविधि यानी मॉडल ग्रेवियांस प्रोसीड्यूर संबंधित है किससे? अनुशासन संहिता से, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसी स्थिति जहां काम की अनुपलब्धता के कारण प्रबंधन रोजगार प्रदान करने में असमर्थ हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कार्यबंदी, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा।
26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निपटान विधियों में कौन सी विवादों के लिए यहाँ प्रासंगिक नहीं है? तो क्या सिविल कोड से संदर्भित? तो क्या है, ये प्रासंगिक नहीं है। बाकी इसमें है सामूहिक सौदेबाजी, अनिवार्य अधिनिर्णय, स्वैच्छिक विवेचना या पंच निर्णय। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा, सिविल कोड से संदर्भित। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति भारत में संघ प्रतिद्वंद्विता को दर्शाती है? तो देखते हैं, विभिन्न संगठनों में विभिन्न संघ, या एक ही संगठन में अधिक संघों का राजनीतिक दलों से संबद्धता और एक ही प्रकार के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर एक ही संगठन में अधिक यूनियन यानी संघ जो विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ही संगठन में अधिक यूनियन यानी संघ जो विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, ठीक हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रमिकों की संख्या में कमी करना क्या कहलाता है? निष्कासन, छटनी, कार्यबंदी और बंदी। छटनी कहलाता है। अगर किसी भी इंडस्ट्री में लोगों को अगर संख्या में कमी करना है तो क्या उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं छटनी कर दी गई है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो जुलाई 1948 में क्या है, ये अस्तित्व में आया। तो ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विवाचक यानी आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, सेंटेंस, या फिर अधिनिर्णय या रिवॉर्ड? अवार्ड कहलाता है, यानी अधिनिर्णय कहलाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नए विवाचक की नियुक्ति की जा सकती है यदि नियुक्त विवाचक कार्य की उपेक्षा करे, या पहले से नियुक्त विवाचक कार्यवाही स्वीकार ना करे, या फिर एक बार नियुक्त विवेचक को हटाया नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियुक्त विवाचक कार्य की उपेक्षा करी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए उपयोग नहीं होती? तो कौन सी नहीं होती? छटनी होती है कम करने के लिए, मंदी भी होती है, शीघ्र सेवानिवृत्ति, प्रलोभन भी होता है, निष्कासन नहीं होता। तो बी ऑप्शन क्या है वो ठीक हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस औद्योगिक नीति संकल्प के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली? तो औद्योगिक नीति 1948 को, या औद्योगिक नीति 1956 को, औद्योगिक नीति 1977 को, या औद्योगिक नीति 1980 को? तो ये हुआ औद्योगिक नीति 1956 को, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विदेशी व्यापार को कौन नियंत्रित करता है? तो विदेशी व्यापार नियंत्रक, या भारतीय रिजर्व बैंक, या मुख्य नियंत्रक, या आयात और निर्यात, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य औद्योगिक संबंध का नहीं है, ये बताना है। तो कर्मकार की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना, या कर्मकार का पड़ोसी के साथ विवादों का? तो क्या कर्मकार का पड़ोसी के साथ विवादों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कर्मकार की स्थिति को बढ़ाना उससे लेना देना है। तो बी ऑप्शन क्या है, इसका सही हो जाएगा, यानी इससे संबंधित नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से औद्योगिक संबंध के दृष्टिकोण हैं? तो कौन है, सामाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोण है, या मानव संबंध दृष्टिकोण है, या गांधीवादी दृष्टिकोण है, या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 37 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अशांति को दर्शाते हैं? तो कौन दर्शाते हैं? हड़ताल, तालाबंदी, घेराव। हाँ, ये सभी औद्योगिक अशांति को दर्शाते हैं, हड़ताल, तालाबंदी और घेराव। तो उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन क्या है, इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़ताल का कारण नहीं हो सकता, ये बताना है। तो क्या वेतन और प्रोत्साहन संबंधी समस्या हड़ताल का कारण हो सकता है? अधिक आयु के कारण सेवा में अनियमितता? नहीं, ये नहीं होगा। अधिक आयु के कारण तो नहीं होगा। कर्मकारों की गलत तरीके से बर्खास्तगी, इस पर भी हड़ताल हो सकती है। उद्योग नीति से असंतोष होकर के भी हड़ताल हो सकती है। तो बी ऑप्शन क्या है, इसका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार तालाबंदी का सही अर्थ क्या है, ये बताना है। तो रोजगार के स्थान पर अस्थायी बंदी, या कार्य का निलंबन, या नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के रोजगार जारी रखने से इनकार, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया है? तो धारा 22,
यानी बी ऑप्शन क्या है वो सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक संबंध निम्नलिखित में से क्षेत्र विस्तार है तो किसका है? सामूहिक सौदेबाजी का, श्रम कानून का, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण का या फिर उपरोक्त सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक संबंध प्रणाली की अवधारणा से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो फ्रेडरिक टेलर, ये अभी हमने इनको स्टार्टिंग में पढ़ा था। आर ए लेस्टर भी है, डेल योडर भी है, प्रोफेसर डनलप नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मकार के हितों की सुरक्षा निम्नलिखित में से किसकी भूमिका है? तो श्रम संघ की, प्रबंधन की या आंतरिक एजेंसी की या समाज की। तो श्रम संघ की, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत किसका संस्थापक सदस्य रहा है? तो विश्व बैंक का, संयुक्त राष्ट्र संघ का या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का या फिर नाटो का। तो ये भारत क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य रहा है। तो सी ऑप्शन क्या है वो ठीक हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कुछ श्रमिक कारखाने के गेट पर खड़े होकर कार्य का विरोध कर रहे हो तो उसे क्या जाना जाता है? उसे जाना जाता है हड़ताल, तालाबंदी, धरना या घेराव। तो इसे जाना जाता है धरना, यानी सी ऑप्शन क्या है वो ठीक हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विवाचक यानी आर्बिट्रेटर कार्य करता है क्या? शुल्क के लिए, स्वेच्छा और मान से या दान के उद्देश्य से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक न्यायालय के पास शक्ति है क्या? विवाचक द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को उसकी सहमति से संशोधित करना या अधिनिर्णय पार्टी की सहमति से संशोधित करना या फिर ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वैच्छिक निवारक दो पार्टियों के बीच विश्वास दिलाता है? तो किसके बीच विश्वास दिलाता है? अनुशासन संहिता 1958 या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 या कारखाना अधिनियम 1948 या कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासन संहिता 1958, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक संबंध प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन हिस्सा नहीं है देखते हैं। सरकार और नियोक्ता, श्रम संघ, यूनियन, फेडरेशन या विदेशी कंपनियां या श्रम न्यायालय और अधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम न्यायालय और अधिकरण, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी औद्योगिक संबंध प्रणाली में उपयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? सामूहिक सौदेबाजी में, अनुशासन कार्यविधि में या शिकायत निवारण तंत्र में, उपरोक्त में सभी। तो क्या औद्योगिक संबंध प्रणाली सभी में किया जाता है? सामूहिक सौदेबाजी में भी, अनुशासन कार्यविधि में भी और शिकायत निवारण तंत्र में भी। तो डी ऑप्शन क्या है इसका ठीक हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से औद्योगिक संबंध के प्रमुख प्रतिभागी हैं? नियोक्ता हैं, सरकार हैं, संघ हैं, उपरोक्त सभी हैं। तो उपरोक्त सभी है, नियोक्ता, सरकार, संघ, ये क्या औद्योगिक संबंध के प्रमुख प्रतिभागी हैं। तो डी ऑप्शन क्या है ठीक हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक हड़ताल का भाग नहीं है पूछा गया है? तो सहानुभूतिक हड़ताल, गैर हाजिरी हड़ताल, मंदकार्य हड़ताल या सांकेतिक या विरोध हड़ताल। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहानुभूतिक हड़ताल। तो ये हड़ताल का भाग नहीं है, सहानुभूतिक के नाम पे कोई क्या हड़ताल नहीं हो सकती। तो ए ऑप्शन क्या है ठीक हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक संबंध में प्रमुख मुद्दे सम्मिलित होते हैं? तो सामूहिक सौदेबाजी के या औद्योगिक विवाद के निपटारे के तंत्र के या प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी के या उपरोक्त में सभी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक विवाद का आर्थिक कारण नहीं है? तो कौन क्या आर्थिक कारण नहीं है? वेतन के समान क्षतिपूर्ति या कर्मकारों का उत्पीड़न या अन्यायपूर्ण कार्यबंदी और छटनी या बिना वेतन छुट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मकारों का उत्पीड़न, यानी बी ऑप्शन क्या है वो ठीक हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्य समिति का उद्देश्य नहीं है? तो कर्मकारों को अधिक भागीदारी देना या संगठन से बाहर अच्छे अवसर प्रदान करना या फिर दो पक्षों के बीच एक सहयोगपूर्ण वातावरण बनाना या फिर प्रबंधन और श्रमिकों के बीच घनिष्ठ संबंध सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगठन से बाहर अच्छे अवसर प्रदान करना, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में कौन अधिनिर्णय के
त्रिस्तरीय तंत्र में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है, देख लेते हैं। श्रम न्यायालय या फिर कार्य समिति या फिर राष्ट्रीय अधिकरण या फिर औद्योगिक अधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य समिति क्या है, ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो बी ऑप्शन क्या है वो ठीक हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रमिक निम्नलिखित में से किस पद्धति के द्वारा प्रबंधन में भाग ले सकता है। तो किस पद्धति के द्वारा ले सकता है, चलिए देखते हैं। कर्मचारी या कार्य परिषद या बोर्ड स्तर की भागीदारी या संयुक्त परिषद और समितियां, और या फिर उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रम संघ और अन्य श्रमिक संघों द्वारा की गई मांगों को पूरा करने का एक शास्त्र है। क्या हड़ताल है, तालाबंदी है, धरना है या फिर घेराव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़ताल, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त परिषद और समितियों में प्रतिनिधि होते हैं, तो कौन, नियोजक और श्रमिक के, सरकार और श्रमिक के, अनुशासन समितियों के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोजक और श्रमिक के, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ स्थापित औद्योगिक कानून का उल्लंघन करना जिससे नियोक्ता की प्रतिष्ठा को हानि हो तथा कार्य क्षेत्र में अशांति उत्पन्न होता हो। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासनहीनता। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक संबंध प्रबंधन के कर्मचारियों के हितों के लिए लोकतंत्र के उच्च स्तर पर भागीदारी हो सकती है, तो किसकी, बोर्ड स्तर की, काम की या समस्या के समाधान की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोर्ड स्तर की क्या है, इसमें भागीदारी हो सकती है। तो ए ऑप्शन क्या है वो ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो दलों के बीच आपसी समझ और परिपक्व जिम्मेदार संबंधों को विकसित करता है, तो कौन करता है। प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी या सद्भाव और सहयोग या सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का पालन करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी क्या है, दो दलों के बीच आपसी समझ और परिपक्व के जिम्मेदार संबंधों को क्या है विकसित करता है। तो ए ऑप्शन क्या है वो ठीक हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वाचन बोर्ड द्वारा श्रमिक द्वारा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन, प्रबंधन के कर्मकारों की भागीदारी से, पूर्ण नियंत्रण के माध्यम से, आंशिक नियंत्रण द्वारा भागीदारी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंधन के कर्मकारों की भागीदारी से, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अधिकरण की नियुक्ति की जाती है, तो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, या औद्योगिक अधिकरण द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से तत्व औद्योगिक संबंध में सुधार करने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया मजबूत और स्थिर यूनियनें, दूसरा है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तीसरा है पारस्परिक विश्वास, और लास्ट दिया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी कार्य समिति यानी वर्क कमेटी के मुख्य उद्देश्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो श्रमिकों को अधिक भागीदारी देना, या संगठन के बाहर बेहतर अवसर प्रदान करना, या पार्टियों के बीच बातचीत के लिए सहकारी वातावरण तैयार करना, या फिर श्रम और प्रबंधन के बीच घनिष्ठ संपर्क सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगठन के बाहर बेहतर अवसर प्रदान करना, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत गठित 3 स्तरीय अधिनिर्णय मशीनरी के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता, कार्य न्यायालय, कार्य समिति, औद्योगिक अधिकरण, या राष्ट्रीय अधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य समिति, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद के लिए बुनियादी पक्ष राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने विवादों का निपटारा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक सौदेबाजी या स्वैच्छिक मध्यस्थता, या उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस विधि से कार्यकर्ता की भागीदारी प्रबंधन में हो सकती है। तो कर्मचारी या कार्य परिषद या बोर्ड स्तर की भागीदारी, संयुक्त परिषद और समितियों, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जोसेफ के अनुसार प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का मुख्य उद्देश्य है क्या है, समाज में श्रमिकों की स्थिति सुधारना, उद्यम की क्षमता बढ़ाना और सौहार्दपूर्ण प्रबंधन स्थापित करना, श्रमिकों के बीच एकजुटता बढ़ाना तथा उनका शोषण करना। तो क्या है ये जोसेफ के अनुसार सभी क्या है सही है।
तो ये डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन में कार्यकर्ता का भागीदारी की आवश्यकताएं हैं? संचार और सूचना का मुक्त प्रवाह, या दो पक्षों के बीच पारस्परिक विश्वास, या बाहरी ट्रेड यूनियनों से बचाव, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसी प्रबंधन में कार्यकर्ता की भागीदारी का अड़चन माना जाता है? तो किसका? नियोक्ता का अपने ज्ञान और कौशल से परे नहीं सोचना, या फिर ट्रेड यूनियनों की भूमिका का असंतोषजनक होना, या फिर नियोक्ता श्रमिक प्रतिनिधि के साथ वार्तालाप को तैयार ना होना, या फिर उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अनुशासन संहिता के मूल उद्देश्य हैं क्या हैं? उद्योग में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, या उद्योग में कार्य निरंतर रखना, या प्रबंधन और रोजगार के स्तरों में बढ़ावा देना, या उपरोक्त में सभी। तो ये सभी क्या है? अनुशासन संहिता के मूल उद्देश्य हैं। तो डी ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुशासन संहिता निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्व सूचना के बिना कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं, या फिर प्रतिष्ठान के किसी संयंत्र या संपत्ति को कोई जानबूझकर नुकसान नहीं, या फिर विवादों के निपटान हेतु मौजूदा मशीनरी का उपयोग, या फिर उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक संबंध नीति का सिद्धांत नहीं है? तो कौन है? आचार संहिता, अनुशासन का कोड, या श्रम कल्याण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो बताना, वार्ता, टकराव, चर्चाएं, या समझौता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टकराव, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन से मामले आमतौर पर सामूहिक सौदेबाजी के तहत लाया जाता है? तो काम करने की स्थिति, संगठनात्मक मामले, या श्रम कल्याण, या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य उद्देश्य है क्या है? कार्य अधिकारों को बढ़ावा देना, कार्य से संबंधित मुद्दों को संज्ञान में लाना, या सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना, या उपरोक्त में सभी। तो ये सभी आंसर क्या है इसके सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता के असफल होने के कारण निम्नलिखित में कौन सा है? क्या है? ट्रेड यूनियन की बहुलता और उसके बीच संघर्ष, या कार्य श्रम और दोहराव, या फिर शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी, या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय श्रम विधान पर यानी ILO के सम्मेलनों और सिफारिशों के प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य क्षेत्र हैं? तो काम की शर्तें हैं, रोजगार और बेरोजगारी है, या औद्योगिक संबंध हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक संबंध प्रणाली की अवधारणा से संबंध नहीं है? तो कौन है? फ्रेडरिक टेलर, या R.A. लेस्टर, या प्रोफेसर डनलप, या R.A. लेस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं? तो किसको करते हैं? सामूहिक सौदेबाजी को, श्रम कानून को, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण को, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रमिकों के बीच सामूहिक संबंधों को निरूपित करने के लिए प्रबंधन उपयोग करता है कौन? औद्योगिक संबंध को, सामाजिक संबंध को, पारिवारिक संबंध को, या व्यक्तिगत संबंध को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक संबंध को, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्यकारी और न्यायिक मशीनरी के माध्यम से कानूनों के समझौते औद्योगिक संबंध को प्रभावित करते हैं। कौन करता है? समाज करता है, उद्योग करता है, या फिर सरकार करते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार करता है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक से अधिक सत्तारूढ़ सिद्धांत के अस्तित्व में विश्वास है जो हितों के टकराव को जन्म देता है, वह क्या है? बहुलवाद, एक वचनवाद, या समाजवाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलवाद, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक संबंधों के लक्षण सम्मिलित नहीं है। तो किसमें नहीं? औद्योगिक संबंध एक औद्योगिक उद्यम में रोजगार संबंधों का परिणाम है, या औद्योगिक संबंध एक दूसरे के साथ समायोजन और सहयोग के कौशल और तरीकों को बढ़ावा देता है, या औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए जटिल नियम और कानून बनाते हैं, या फिर औद्योगिक संबंध प्रणाली अविश्वास और संघर्ष का वातावरण बनाती है।
तो डी ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मकारों के हितों की रक्षा करना किसका मुख्य कार्य है? तो किसका? ट्रेड यूनियन का, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का, प्रबंधन का या समाज का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेड यूनियन का, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक न्याय सार्वभौमिक शांति और मानवीय गरिमा का प्रतीक है। तो किस में? एशियन डेवलपमेंट बैंक में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में, या विश्व व्यापार संगठन में, या श्रम संघ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO में, यानी बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबंधन और रोजगार के संबंधों के परिणाम का हिस्सा है। तो कौन? व्यक्तिगत संबंध, सामाजिक संबंध, औद्योगिक संबंध या पारिवारिक संबंध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक संबंध, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रम न्यायालय में प्रस्तुत विवाद को निपटाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति को कहते हैं? क्या कहते हैं? या पीठासीन अधिकारी कहते हैं, कार्यवाहक कहते हैं, या संचार कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही हो जाएगा पीठासीन पदाधिकारी बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेड यूनियनों और अन्य श्रमिक संगठनों द्वारा अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित में से उपयोग किया जाने वाला एक शक्तिशाली यंत्र है? तो क्या है? हड़ताल है, तालाबंदी है, छटनी है, घेराव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़ताल, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वे नियम और कानून जो श्रमिकों के रोजगार की शर्तों को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? स्थायी आदेश, या वित्तीय, या सलाह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थायी आदेश, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडल शिकायत प्रक्रिया भारत में व्यापक रूप से किस सम्मेलन से स्वीकार की गई? तो भारतीय श्रम सम्मेलन 1958, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन 1965, या भारतीय श्रम सम्मेलन 1995, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय श्रम सम्मेलन 1958, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के माध्यम से विवादों को अनिवार्य रूप से निर्धारित करने की प्रक्रिया है? तो क्या मध्यस्थता है, बातचीत है, अधिनिर्णय है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिनिर्णय, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया विफल हो जाती है तो तीसरे पक्ष की भूमिका गतिरोध को खत्म करने के लिए होती है। इस प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सुलह, मध्यस्थता, या हस्तक्षेप, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुलह मध्यस्थता, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समितियां जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं क्या? प्रबंधन समितियां होती हैं, संयुक्त परिषद और समितियां होती हैं, अनुशासन समितियां होती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त परिषद और समितियां, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निकाय जो केंद्र सरकार, ट्रेड यूनियन संघ और नियोक्ता संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? त्रिपक्षीय निकाय, द्विदलीय निकाय, प्रबंधन समिति, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपक्षीय निकाय, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यालय कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ देख लेते हैं। वर्ष 1926 में, या वर्ष 1932 में, या वर्ष 1962 में, या वर्ष 1928 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 में, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 99 यानी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी के कर्मचारियों के लिए अपेक्षित नैतिक व्यवहार का मानक है तो क्या है? अनुशासन का कोड, आचार संहिता, नीतियाँ, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासन का कोड, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।